In this video, we are going to study about deadlocks. So, प्रोसेस मैनेजमेंट के बिल्कुल लास्ट खत्म होने के करीब में हैं हम लोग, जिसपे कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा डेडलॉक. सो बेसिकली डेडलॉक क्या है, इसको समझने से पहले हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं. तो हमारे सिस्टम में रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट आर द रिसोर्सेज. सो बेसिकली अगर आप उसको कैटेगराइज करो तो कैटेगराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि उसके एक एट्रीब्यूट को देखते हुए, क्योंकि वो फिजिकल और लॉजिकल के अकॉर्डिंगली अगर कैटेगराइज करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो फिजिकल रिसोर्सेज होंगे और लॉजिकल रिसोर्सेज होंगे. जब फिजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो वो सारे हार्डवेयर जैसे प्रिंटर है, सीपीयू है, मेमोरी है, ऑल दीज आर द physical resources. Whereas when we talk about logical resources, so what are the logical resources? So logical resources जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स है, semaphore is a software. As we study semaphore, what is semaphore? Monitors भी एक टूल है, सिंक्रोनाइजेशन टूल है semaphores के ही तरह. तो इस तरीके से ये सारे लॉजिकल रिसोर्सेज है जो एक कंप्यूटर में होंगे. अब रिसोर्सेज को एक देखने का एक और तरीका है. अगर हम लोग प्रोसेस के तौर पे देखें तो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंप्यूटर. पहला रिसोर्स होगा जो प्रीएम्प्टेबल होगा और दूसरा जो होगा वो नॉन प्रीएम्प्टेबल होगा. तो प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा है. तो बेसिकली फिर से मैं यहाँ पे बताऊं कि प्रीएम्प्टेबल क्या होता है, कि अगर कोई रिसोर्स अगर यूज किया जा रहा है और उसको फिर हम वहां से अधूरे में विदाउट कंप्लीशन हम उसको वापस वहां से हटा सकते हैं, तो ये हो गया प्रीएम्प्टेबल. लेकिन रिसोर्स अगर कहीं यूटिलाइज हो रहा है और उस रिसोर्स को अगर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम हटाना चाहते हैं वहां से या वहां से दूर ले जाना चाहते हैं और उसके जगह उसके बदले में कोई और दूसरे रिसोर्स को फिक्स करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तब तक वो रिसोर्स वहां से नहीं हटेगा जब तक कि उसका पूरा टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो नॉन प्रीएम्प्टेबल कॉन्सेप्ट. तो जो हम लोग प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे सिस्टम में एक कंडीशन आता है, एक सिचुएशन आता है, और वो सिचुएशन है जिसको हम लोग कहते हैं डेडलॉक. तो बेसिकली जब हम लोग डेडलॉक की बात करते हैं तो डेडलॉक है क्या? तो डेडलॉक इज नथिंग, इट इज एन सिचुएशन. ये एक ऐसा कंडीशन है जिस टाइम पे सारे रिसोर्सेज बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं या रुक जाते हैं, कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता है. उसके पीछे का रीजन ये होता है कि एक रिसोर्स, एक टास्क वेट करता है दूसरे टास्क का कि वो रिसोर्स को रिलीज करे और अब रिसोर्स को एक्वायर करे, तो नेक्स्ट अब वो आगे प्रोसेस कंप्लीट करे, और नेक्स्ट प्रोसेस भी बिल्कुल वो भी इसी तरीके से वेट करता होता है कि अगला रिसोर्स उस रिसोर्स को, अगला रिसोर्स ये रिसोर्स को, अगला प्रोसेस इस रिसोर्स को रिलीज करे और उस रिसोर्स को हम यूज करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए. तो बेसिकली यहां पे एक वेटिंग कंडीशन आ रहा है और दो प्रोसेस एक दूसरे को या दो रिसोर्स एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, और ये वेटिंग टाइम काफी लंबा हो सकता है, और हो सकता है कि ये इतना लंबा हो कि आपका सिस्टम भी हाल्ट हो जाए या आपका सिस्टम बिल्कुल काम करना बंद कर दे. तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक कंडीशन कहते हैं. अगर हम लोग बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है, पहले आप वाली. एक रिसोर्स या एक प्रोसेस अगले प्रोसेस को के लिए वेट कर रहा है कि वो रिसोर्स रिलीज करेगा, और वो प्रोसेस भी वही वेट कर रहा है कि नेक्स्ट प्रोसेस वो रिसोर्स को रिलीज करे, और दोनों रिसोर्स को रिलीज करते नहीं है और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक लॉन्ग वेटिंग टाइम में चले जाते हैं, और इसकी वजह से ना एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो पाता है ना दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है. तो बेसिकली इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेडलॉक कंडीशन. तो जब हम लोग डेडलॉक कंडीशन की बात करें तो डेडलॉक इज अ सिचुएशन व्हाइल व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस are permanently blocked as a result of each process having acquired set of resources
held by the other, thus making it impossible for any of deadlocked process to be proceed. यानी कि जब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को एलोकेट कर रखा है और दूसरे प्रोसेस ने भी एक रिसोर्स को एलोकेट कर रखा है, और अब ये प्रोसेस इस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है कि ये रिसोर्स रिलीज करे, ये प्रोसेस भी इस प्रोसेस के लिए सोच रहा है कि ये रिसोर्स रिलीज करे, और एक सर्टेन टाइम पे ऐसा होगा कि दोनों इस वेटिंग कंडीशन की वजह से डेडलॉक कंडीशन में चले जाएंगे और हमारा सिस्टम क्या होगा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा किसी भी प्रोसेस को। तो दिस कंडीशन इज नोन एज डेडलॉक कंडीशन। सो बेसिकली जब हम लोग डेडलॉक की बात करते हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जिनकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो सकते हैं। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक, और इट इज द सिचुएशंस by which a deadlock may occur. So there are basically 4 situations. The first situation is known as mutual exclusion. We already know about mutual exclusion. The second one is hold and wait. The third one is non-preemption. And the fourth one is circular wait. So basically these are the condition or the characteristics of a deadlock. These are the conditions or characteristics of any deadlock. So one by one we just understand what are these conditions or what are these characteristics by a deadlock may occur. So the first thing is mutual exclusion. So already we studied about the mutual exclusion. Mutual exclusion is a condition when a resource just grab the critical section, and then the other resource who wants to use that particular critical section will exclude till the first process release the resource. यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या सिचुएशन है कि अगर एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को अगर यूज कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस अपने आप को उससे दूर रख रहा है तब तक जब तक कि पहला प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज ना कर दे। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये हो सकता है कि एक प्रोसेस ने उस एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाह रहा है, वो शेयर्ड वेरिएबल को यूज करना चाह रहा है, बट वो अब चूंकि कंडीशन क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो तब तक अपने आप को इस क्रिटिकल सेक्शन से दूर रखेगा जब तक पहला प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज ना कर दे। और अगर लेट सपोज कि अगर उस पहले प्रोसेस ने उस क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज नहीं किया, तब दूसरा प्रोसेस या और सारे प्रोसेस है जो उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहते हैं कब तक वेट करेगा, और इसकी वजह से अगर ये वेटिंग टाइम बढ़ता चला जाता है तो उसकी वजह से ये डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट होगा। दूसरा है होल्ड एंड वेट। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। होल्ड एंड वेट में क्या है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को यूज किया। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो उसे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज को वो पहले कैप्चर करता है, तब वो अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो कंडीशन ये हुआ कि प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को यूज किया, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि इसके बाद उसको कोई एक और रिसोर्स की जरूरत पड़ गई, रिसोर्स R2, लेकिन ये रिसोर्स R2 प्रोसेस P2 के पास है। अब सेम कंडीशन P2 के साथ है, वो R1 चाहता है और P2 R2 चाहता है, P1 R2 चाहता है, और अब दोनों तब तक रिलीज इसको नहीं करेंगे, तब तक प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा जब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस को नेक्स्ट रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों होल्ड कर जाते हैं, रुक जाते हैं और वेट करते हैं कि रिसोर्स रिलीज होगा। और इस कंडीशन में जब ये टाइम लंबा हो जाता है, ये
तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन, और इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नोन एज नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन से हम लोग बेहतर तरीके से वाकिफ है। नॉन प्रीएम्पशन से क्या, नॉन प्रीएम्पशन क्या कहता है कि अगर सीपीयू ने या किसी एक ने प्रोसेस या रिसोर्स को अगर यूज कर लिया है तो उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उसका कंप्लीशन, उस प्रोसेस का कंप्लीशन, उस टास्क का कंप्लीशन, एग्जीक्यूशन नहीं हो। और लेट्स सपोज कि अगर वो टास्क कंप्लीशन में काफी टाइम लग रहा है या किसी वजह से वो स्टक हो गया है, तो इस कंडीशन में बाकी सारे प्रोसेस तब तक वेट करते रहेंगे कि जब तक वो रिसोर्स रिलीज ना करे। और अगर लेट सपोज कि वो प्रोसेस ने काफी लंबा समय लगा लिया या फिर उसने रिलीज नहीं किया, तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस के लिए एक लंबा वेट होगा, तो इसकी वजह से भी डेडलॉक क्रिएट हो सकते हैं। एंड द फाइनल वी हैव द लास्ट वन विच इज नोन एज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट एक कंडीशन है, यहां पे लेट सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है P1 P2 और रिसोर्स है R1 R2। अब क्या है, अगर P1 ने R1 को यूज किया है और P2 ने R2 यूज किया है, और अब है कि P1 चाहता है R2 को यूज करना और P2 चाहता है R1 को यूज करना, लेकिन कंडीशन वही है कि जब तक ये रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा तब तक ये इस रिसोर्स को कैप्चर नहीं करेगा। तो कंडीशन है जब तक कैप्चर नहीं होगा रिसोर्स तब तक जो पहले से रिसोर्स हमारे पास है उसको रिलीज नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये जो एक सर्कुलर साइकिल बनता है इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर वेट, और इसकी वजह से भी डेडलॉक क्रिएट होते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस व्हाई डेडलॉक क्रिएट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डेडलॉक। तो इन्हीं चारों कंडीशन की वजह से, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डेडलॉक क्रिएट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर डेडलॉक क्रिएट होते हैं तो हम उनसे बचे कैसे, हाउ टू प्रिवेंट, और व्हाट आर द स्ट्रैटेजी टू फॉर कॉप विथ डेडलॉक्स, और व्हाट आर द स्ट्रैटेजी वी यूज टू कॉप विथ डेडलॉक्स। सो व्हाट आर द preventive measures we have taken or we will take so that this deadlock situation may not occur। तो समझते हैं कि वो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नाउ as we know there are 4 conditions which are responsible for deadlocks। So how we cope these conditions? So these are the, we have some strategies to deal with the deadlocks। So the first thing we have, the first condition which is mutual exclusion। So what is mutual exclusion? If a resource using the critical section or a shared variable or a shared resource, then other processes may exclude from that particular shared variable or shared resource। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो इसके लिए एक बेटर अप्रोच है स्पूलिंग। स्पूलिंग, जैसा कि हम लोगों ने स्पूलिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि स्पूलिंग क्या होता है कि मल्टीपल जॉब्स ओवरलैप करते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को, यानी बहुत सारे प्रोसेस सेम टाइम पे अलग इनपुट को अलग यूज कर सकते हैं, प्रोसेस को अलग और आउटपुट को अलग। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये स्पूलिंग को यूज करके हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व कर सकते हैं डेडलॉक क्रिएट होने से। लेट सपोज जैसा प्रिंटर, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर होता है और प्रिंटर एक शेयर्ड रिसोर्स है। अगर वो नेटवर्क में है तो देयर आर वेरियस कंप्यूटर्स जो कि वो उस प्रिंटर को यूज करना चाहते हैं, दैट मींस दैट प्रिंटर इज अ शेयर्ड रिसोर्स। और अगर किसी एक कंप्यूटर ने उसे प्रिंट प्रोवाइड कर दिया है, यानी बाकी सारे कंप्यूटर उसे उस टाइम पे प्रोसेस प्रिंट के लिए नहीं भेज सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां पे प्रिंटर के पास एक स्पूलर होता है जो क्या हो रहा है, जितने सारे प्रोसेस आ रहे हैं वो उसको क्या करता है, स्पूल करता है। जब तक ये पहले का प्रिंटिंग कर रहा है तब तक वो दूसरे का डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करके प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से जो शेयर्ड रिसोर्स है, यानी प्रिंटर जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो कंडीशन है उसको कोप करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो स्पूलिंग अप्रोच को अप्लाई करता है। वही दूसरा जो कंडीशन है इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा है हमारे पास होल्ड एंड वेट कंडीशन।
तो होल्ड एंड वेट कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमने रिसोर्स को यूज कर लिया है और अगर जब तक दूसरा रिसोर्स हमें ना मिले तब तक हम पहले रिसोर्स को रिलीज नहीं करेंगे, यही कंडीशन है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, अप्रोच क्या हो सकता है। कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है वो पहले अपना सारा कंप्लीट डिटेल बता दे कि हाँ मुझे ये रिसोर्सेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर ये पहले से अगर नोन है कि उसे इस रिसोर्स की जरूरत होगी तो यानी उन रिसोर्सेस को क्या किया जाएगा, फ्री रखा जाएगा ताकि इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो सके। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसकी कारण ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है तो उसे पता है कि वो कौन कौन से रिसोर्स को यूज करेगा। बहुत बार ऐसे होते हैं, देयर आर वेरियस टाइम कि इस प्रोसेस को पता ही नहीं होता कि वो और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये फेल भी कर सकता है। सो हर कंडीशन का अप्रोच कहीं ना कहीं उसके कुछ अपनी डिमेरिट्स भी हैं। तो खैर हम उन डिमेरिट्स पे डिटेल में न जाके केवल अभी उस अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा कंडीशन है नॉन प्रीएम्पशन, यानी अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको हम वहां से हटा नहीं सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें जो नॉन प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट है उस नॉन प्रीएम्पशन को कुछ टाइम के लिए हमें प्रीएम्प्टिव बनाना पड़ेगा, यानी रिसोर्स को हम वहां से ला सके, वहां से कॉल कर सके। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। एंड द लास्ट वन विच इज सर्कुलर वेट। सो व्हाट इज सर्कुलर वेट? तो सर्कुलर वेट क्या है कि एक साइकिल बन रहा है, एक प्रोसेस दूसरे रिसोर्स के लिए और दूसरा प्रोसेस पहले रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, अप्लाई किए हुए, दोनों एक दूसरे के रिसोर्स रिलीज नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, यहाँ पे दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच ये है कि जब कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर रहा है और दूसरे रिसोर्स को एलोकेट करना चाहता है तो ये कंडीशन रखा जाए कि पहले रिसोर्स को रिलीज करे तभी उसको दूसरा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोग ग्लोबली क्या करें, हर रिसोर्स का एक ऑर्डर डिफाइन करें कि हाँ पहले ये प्रोसेस नंबर 1, उसका प्रोसेस नंबर 2, उसके बाद प्रोसेस नंबर 3, फिर प्रोसेस नंबर 4, और इस तरीके से रिसोर्स को कौन कौन कब यूज करेगा। अगर हम ये ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं जिससे कि ये कंडीशन अराइज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी डील विद द डेडलॉक्स। सो फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, spool everything, hold and write, request all resources initially, non preemption, take resources away, यानी इसको प्रीएम्प्टिव बनाना। सर्कुलर वेट के लिए क्या करना होगा, ऑर्डर को रिसोर्स को न्यूमेरिकली ऑर्डर करना होगा जिससे कि पहले से पता हो कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज करेगा, फिर इसके बाद इस रिसोर्स को कौन यूज करेगा। सो दीज आर द कंडीशंस दीज आर द अप्रोच जिससे कि इन कंडीशंस को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक्स। सो इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।